बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौसम गर्मा अपने अरूज पर है और प्रवासी सीज़न भी चल रहा है। तो इस दौरान जो प्रवास वाले शौक़ कर रहे हैं, प्रवासी कबूतरों का जो शौक़ कर रहे हैं, वो तो अपने कबूतरों का बड़ा ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, ख्याल रखेंगे तो उनका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। हमारी सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको उनकी मेहनत का अजर दे। प्यारे दोस्तों, इस दौरान अ, मौसम का जो चेंज होता है, इससे डेफिनेटली हमारे जो बर्ड्स हैं वो मुतासर होते हैं। तो सहद गर्मी में जो मगरबी शायकीन है वो अपने कबूतरों को इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करवाते हैं। अब आम सादा जो बंदा वो समझेगा कि शायद ये भी कोई इलेक्ट्रोलाइट जो है, चूँकि ये इलेक्ट्रिसिटी से इसका मतलब लफ्ज़ मिलते जुलते हैं, तो शायद इसका कोई ऐसा कनेक्शन है कि कबूतर उसको पी के या जब कबूतरों को डालते हैं तो कबूतरों में चुस्ती आ जाती है। तो बात तो कुछ ऐसी ही है, लेकिन असल में इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो क्यों डालने चाहिए, वो उनका मकसद क्या है, और आप अपने घर में सादा तरीन आसान तरीन इलेक्ट्रोलाइट किस तरह बना सकते हैं अपने किचन से ही, आज इस चीज़ पे बात करते हैं। फिर दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, जब इंसान जो है वो ट्रैवल करता है गर्मी में या कोई काम करता है, तो उसके जिस्म से पोर्स जो हैं, मसाम जो हैं, उसमें से पसीना बहता है। पसीने के साथ जो चीज़ ज़ाया होती है वो है सोडियम। आप जब बाहर से फिर के आते हैं तो आप काफ़ी अपने आप को एग्जॉस्ट फील करते हैं, अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। और अगर आके आप घर में नींबू पानी पी लें जिसमें नमक, चीनी और नींबू डाला हो, तो आपको फ़ौरन लगता है कि मेरी एनर्जी बहाल हो गई है और मेरे जिस्म ने अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। सेम इसी तरह कबूतर के जिस्म में पोर्स तो नहीं होते, लेकिन वो गर्मी में ज़्यादा पानी पी के बीट के रास्ते से ज़्यादा पानी निकालता रहता है और लंबी लंबी पानी वाली बीटें करता रहता है, जिसकी वजह से उसके जिस्म से जिंक और दूसरी बहुत सारी चीज़ें उस रास्ते में ज़ाया होती रहती हैं। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो गर्मी के इन दिनों में शिकायत करते हैं कि उनके कबूतर खाते पीते ठीक हैं लेकिन बहुत पतले होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं। असल वजह ये है कि उनके मिनरल्स, उनके जिंक वो ज़ाया हो जाते हैं। इसको पूरा करने के लिए अगर आप सादा पानी डालते रहेंगे, दाना डालते रहेंगे, सादा पानी दाना डालते रहेंगे, तो वो पूरे नहीं होंगे। उनको इस दौरान में मिनरल्स का इस्तेमाल करवाना पड़ेगा। अब मिनरल्स जो हैं वो बाज़ार में भी दस्तयाब हैं, और बाहर से जो इम्पोर्टेड मिनरल ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो आते हैं वो बड़े महंगे होते हैं, डॉलर्स में होते हैं। और जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो भी कोई इतने इजी आपको अवेलेबल नहीं है। एक दो कंपनीज बना रही हैं, वो भी काफ़ी महंगे हैं। तो आज हम बात करते हैं कि हम अपने घर में इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह बना सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बनाने के लिए एक लीटर एक लीटर पानी में 1 लीटर पानी में आपने 2 बड़े चम्मच शक्कर के डालने हैं। ठीक है, 2 बड़े चम्मच शक्कर के। उसके बाद आपने इसमें 1 चम्मच जो है, चाय का चम्मच जो है, 1 चाय का चम्मच जो है आपने, मतलब वो जो 2 बड़े चम्मच डाले हैं आपने शक्कर के, वो टेबल स्पून खाने के चम्मच हैं। ये चाय का चम्मच, छोटा चम्मच, ये आपने डालना है नमक का। ठीक है, और तीसरी चीज़ आपने वही चाय का आधा चम्मच डालना है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स तैयार हैं।
आप इनको अच्छी तरह मिक्स करके अपने कबूतरों को दें। आप जब मुसलसल दूसरे से तीसरे दिन इसको डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि कबूतरों की बीठों में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। ठीक है, उनकी बीठों में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, और वो जो खा रहे हैं उनकी खाने की जो रगबत है वो भी पहले से ज़्यादा है। ठीक है, और उनके जो डब्बों में जो बच्चों को चोगा देते हैं उनमें भी नमी कम होती जाएगी बतदरीज, क्योंकि बच्चे भी पानी पानी लेकर, ज़ाहिरी बात है वो पानी ही निकालेंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट्स के इस्तेमाल के बाद ये जो आपको सादा सा मैंने आपको बताया है कि 2 चम्मच बड़े शक्कर के, 1 छोटा चम्मच नमक का, छोटा चम्मच चाय वाला, ठीक है, और आधा चम्मच जो है वो आपने मीठा सोडा डालना है। तो ये आप करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही मुस्बत इसका फ़ायदे नज़र आएंगे। आप ये एक हफ्ते में 2 दिन 3 दिन भी डाल सकते हैं। टोटल ऑर्गेनिक है, इसमें किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको ये मतलब लगे कि मेरे कबूतर पहले इस तरह से, तो ये डालने के बाद आपको पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा इंशाल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मुख्तसर सी वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दूसरे दोस्तों का भी भला हो। आप सबका बहुत शुक्रिया।